वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास यूकेजी की रीडिंग बुक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम थे द आंट एंड द ग्रेस हॉपर, मतलब एक चींटी और टिड्डी के बारे में बताएंगे हम आपको इस कहानी में। टू फ्रेंड लिव्ड इन अ गार्डन, an ant and a grasshopper. It was a pleasant summer morning. There were leaves, flowers, and fruits everywhere. The grasshopper ate his favorite leaves, wanted her, and slept soundly. But the ant ate some food and worked hard to collect enough food for the winter. She told the grasshopper to store some food in the house. The grasshopper did not care. He was lazy. When winter came, it became cold. There were no leaves, flower or fruits. The ant ate the food she had stored. The stayed in her She stayed in her house happily. The grasshopper had nothing to eat. Her wandered in the cold. He searched for food, but he could not find anything. He starved a lot and learned a lesson. मतलब अब मैं आपको बताती हूँ इस कहानी में क्या हुआ है। आइए बच्चों, तो अब मैं आपको बताती हूँ इस कहानी में क्या हुआ। तो देखिए, दो दोस्त एक बगीचे में रहते थे, एक चींटी और एक घास फूस। यह एक सुखद गर्मियों की सुबह थी, मतलब एक गर्मी में कैसे सुबह रहती उस तरह। जगह जगह पत्ते, फूल, ये देखिए ये कहाँ गया, फ्रूट्स, देखिए फ्लावर, फ्रूट्स, तो पत्ते, जगह जगह पत्ते, फूल और फल थे। टिड्डी अपने पसंदीदा पत्ते खा गया, इधर उधर भटकता रहा और गहरी नींद में सो गया। लेकिन चींटी ने कुछ भोजन किया और सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने की कड़ी मेहनत की। उसने घास फूस को घर में कुछ भोजन संग्रहित करने के लिए कहा, लेकिन टिड्डी कोई परवाह नहीं करता था। वह आलसी था। सर्दी आते ही ठंडी हो गई। कोई पत्ते, फूल या फल नहीं है। चींटी ने अपने द्वारा संग्रहित भोजन खाया और खुशी खुशी अपने घर में रही। टिड्डी के पास खाने को कुछ नहीं था। वह ठंड में आश्चर्यचकित हो गया। उसने भोजन खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसने बहुत कुछ किया और एक सबक सीखा कि हमें कभी भी, इसने क्या सबक सीखा टिड्डी ने, कि हमें कभी भी आलसी नहीं करना चाहिए। बच्चों, जो आलसी करता वो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। हमें आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो, चींटी ने भोजन सर्दियों के, मतलब विंटर के लिए उसने तैयार कर लिया था, तो उसने खा लिया और खुशी खुशी अपने घर में रही। लेकिन टिड्डी तो सब घूमता रहा पर उसे नहीं मिला। कहाँ, उसे ग्रेसहॉपर को भोजन नहीं मिला। तो उसे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए। और टिड्डी कितना आलसी था, चींटी ने बोला भी था जब भी उसने नहीं किया। तो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ इंग्लिश का एंड होता है। अब मैं आपको बताती हूँ राइटिंग किस तरह की जाती है। तो देखिए, क्लास यूकेजी की राइटिंग बुक। तो आज हम थे क्यू फॉर क्वेल। तो देखिए, क्यू किस तरह लिखा जाता है। 1 2 3 4 लाइन दी गई है, पर 4 में नहीं, सिर्फ 3 में आया है। तो हमें इसे 3 में लिखना है और इसके ऊपर हाथ फेरना है और पूरा कंप्लीट करना है। R फॉर रेट मिस होता है चूहा। RAT रेट मिस होता है चूहा। तो देखिए, R हम स्मॉल ABCD लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 लाइन दी गई, पर 4 में नहीं, सिर्फ 2 लाइन में ही है R। तो हमें सिर्फ 2 लाइन में लिखना है, इसके ऊपर हाथ फेरना है और एकदम परफेक्ट तरीके से इसे कंप्लीट करना है। तो गुड बाय बच्चों, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।